हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश ने और खुदावंद यीशु के मर कर जी उठने ने सब कुछ बदल दिया। आमीन, हालेलुया। सब कुछ बदल गया। इंसान गुनाह की गुलामी में था, यीशु के जी उठने ने इंसान को गुलामी से निकाल दिया। आमीन, आमीन। तरीकी के कब्जे में था और खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें यीशु की बादशाही में शामिल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम मुर्दा कामों में फंसे हुए थे, इस जहां के हम शक्ल हुए पड़े थे। अपने आप हम आजाद नहीं हो पा रहे थे। साला साल इंसान गुनाह का कुफारा कुर्बानी देता जा रहा था, लेकिन फिर अगले साल उसे कुर्बानी देनी पड़ती थी। यीशु मसीह एक बार ही मरकर एक बार ही अपना खून बाप के पास लेकर चला गया है और अब हमें दोबारा कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। आमीन। ये कितना बड़ा काम खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के जी उठने ने सब कुछ बदल दिया। यीशु मसीह के जी उठने के सबब सब कुछ बदल गया। हम नहीं बदल पा रहे थे। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर रहा था वो नहीं बदल पा रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आमीन। किस तरह 12 अफराद से बढ़कर आज दुनिया में हर तीसरा शख्स यीशु मसीह का पैरोकार है। खुदावंद यीशु मसीह जब उसने खिदमत की, उसने चुना 12 70 को भेजा, 120 की जमायत, ये जमायत बढ़ती रही, टूटती रही और फिर 12 रसूल उसने चुने। और बाइबल में लिखा है कि वो अंजील को लेकर जो है वो गए कौमों तक, उम्मतों तक, कबीलों तक, गैर कौमों तक। और आज दुनिया में हर तीसरा शख्स जो है वो मसीही है। आमीन, आमीन। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यीशु का जी उठना है। उसकी वजह यीशु का जी उठना है। यीशु मसीह के जी उठने से सब कुछ बदल गया। हमारा कैलेंडर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हम कहते हैं जी कबले मसीह और बादस मसीह। मसीह से पहले की तारीख और मसीह के आने के बाद की तारीख। कैलेंडर 2 हिस्सों में बट गया। फिर दुनिया में भर में किसी और वाकया ने इतना बड़ा असर नहीं छोड़ा जितना मसीह के जी उठने ने छोड़ा है। आज भी दुनिया भर में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में ज्यादा बातें होती हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें खुदावंद यीशु के बारे में लिखी गई। हालेलुया। कोई किताब नहीं लिखी। बशरी सूरत में दुनिया में आए, शागिर्दों को सिखाया, अपना आप उनमें उंडेल दिया और फिर उसने कहा मैं बाप के पास वापस जाता हूं, तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। दुनिया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इतना लिख रही है कि किसी के बारे में इतना नहीं लिखा गया। यीशु मसीह ने कोई गीत नहीं लिखा, लेकिन सबसे ज्यादा गीत खुदावंद यीशु के बारे में लिखे गए। आमीन, आमीन।
यीशु मसीह ने कोई तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तस्वीर यीशु के ताल्लुक से बनाई जाती है। शबीह है, ख्याल है, वो यीशु नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तस्वुर जो है वो किया जाता है। आप 12 शागिर्दों के साथ टेबल देख लें, आप अच्छे चरवाहे की मिसाल देख लें। भेड़ लिए हुए चरवाहा जा रहा है और फौरन ख्याल आता है खुदावंद यीशु मसीह। 12 शागिर्द मेज पे बैठे हुए हैं, आखिरी फसा खुदावंद यीशु दरमियान में बैठे हुए हैं। फौरन ख्याल आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो आखिरी फसा की अपने शागिर्दों के साथ वो है। जमीनी जिंदगी में यीशु ने सिर्फ 100 मील के इलाके में सफर किया, 100 मील के सफर, लेकिन दुनिया भर में उसके पैरोकार सबसे ज्यादा है। कहीं भी आप चले जाए, आप किसी भी बड़े आजम में हैं, आपको यीशु मसीह का पैरोकार हर जगह मिलेगा। और एक खूबसूरत बात जो खुदावंद यीशु मसीह के रिश्ते में है, वो खूनी रिश्ते में नहीं है। बहन भाई, चाचू, मामे, फूफियां, लेकिन अगर कहीं यीशु के लहू का रिश्ता मिले तो आपकी मोहब्बत कहीं ज्यादा दुगनी हो जाती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मसीहत के फैलने की हकीकी वजह यही है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह की जिंदगी, मौत और जी उठना ही असल में खुशखबरी है। यही खुशखबरी है। जब हम ये समझ जाते हैं तो जी उठना हमारी जिंदगी में 6 फवायद लेकर आता है। यूं तो बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन मैं 6 फवायद की बात करूंगा अभी आज, कि यीशु के जी उठने के वजह से हमें क्या फायदा हुआ है। यीशु मसीह के जी उठने के वजह से 6 फवायद वो कौन से हैं जो हमें मिलते हैं। तो पहला फायदा जो मुझे और आपको मिला है, यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमें आजादी और माफी मिली है। हमें आजादी और माफी मिली है। पहले माफी हासिल करने के लिए इंसान कुर्बानी देता था, खून छिड़का जाया जाता था, कुफारा दिया जाता था और माफी मिलती थी। और ये दायमी कुफारा नहीं था। अगले साल फिर कुफारे के लिए जानवर ज़बह किए जाते, खून छिड़का जाता, फिर जो है उस रिचुअल्स को, रस्मों को अदा किया जाता। लेकिन खुदावंद यीशु के मरने और जी उठने की वजह से हमारा एक ही बार कुफारा दे दिया गया। हमें गुनाहों की माफी भी मिल गई और आजादी भी मिल गई। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे हुए हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को याद रखें कि हमें यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से आजादी भी मिली हुई है और गुनाहों की माफी भी मिली हुई है। इब्लीस कई बार मुझे और आपको हमारे माजी में रखता है। वो हमें बार बार माजी याद दिलाता है। बहुत से लोग खुदावंद यीशु के पास आने के बाद भी, यीशु को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करने के बाद भी, वो पुराने गुनाहों को याद करके अंदर ही अंदर घुले जा रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। इब्लीस उनके बदनों को खा रहा होता है। लेकिन मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं, देना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, यीशु का इकरार करते हैं, तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। हमें यीशु मसीह के मरने और जी उठने के वसीला से आजादी मिली है, गुनाहों की माफी मिली है और हमें खुदा ने मुर्दा कामों में से आजाद किया हुआ है। निकालें यशायाह 53 बाब उसकी 6 आयत से
10वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। यशायाह का सहीफा बाब नंबर 53 और उसकी हम पढ़ेंगे 6ठी आयत से 10वीं आयत। हम सब भेड़ों की मानत भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। कई दफा हम देखते हैं जब हम पैशन ऑफ द क्राइस्ट या जीसस मूवी देखते हैं तो उसमें खुदा के लोगों ने बड़ा खूबसूरत मंजर फिल्माया है। यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और वो अपनी जुबान मुबारक से 7 कलमात कह रहे हैं। तवील एक घंटे जो है वो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह लटके हुए हैं। जो कांटों का ताज पहनाया गया उसमें से खून बह रहा है, जो नेजा पसली में लगाया गया उसमें से खून बह रहा है, जो कोड़े मारे गए उसमें से खून बह रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो है वो तोड़ा गया, छेदा गया हमारे लिए। उसका खून जो है सलीब से बह रहा है। वो कतरे जो है जो उसके हाथों में कील लगे, पांव में कील लगे, वहां से उसका खून बह रहा था। खुदा का बंदा जोसेफ प्रिंस कहता है कि मैंने कहा खुदा मुझे दिखा के रूहानी आलम में वहां पर क्या हुआ। हाँ, फिजिकल आलम में कोड़े लग रहे थे, नेजा लग रहा था, कील ठोके जा रहे थे, खुदावंद यीशु सलीब पे लटका हुआ था। रूहानी आलम में क्या हो रहा था? और खुदा ने जोसेफ प्रिंस को दिखाया कि रूहानी आलम में खुदावंद यीशु पर बनी नो इंसान की लानतें, बदकिरदारियां, उनके गुनाहों की सजाएं उनके ऊपर लादी जा रही थी। हमें सिर्फ यह नजर आ रहा था कि उन्हें सलीब दिया गया, लटकाया गया और उनका खून बहा और उन्होंने अपनी जान सलीब पर दे दी। लेकिन रूहानी आलम में उन्होंने तमाम जहां के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया। मेरे और आपके गुनाह, हमारी बदकिरदारियां उसके ऊपर लादी गई। सलीब, ये लकड़ी की सलीब उन बदकिरदारियों, उन लानतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये खुदा बाप की मोहब्बत थी जिसने उस सलीब को वहां पर खड़े रखा था और यीशु जो है हमारी खातिर जान दे रहा। ये मोहब्बत थी क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमारे गुनाह, हमारी लानतें, हमारी बदकिरदारियां, हमारी कमजोरियां उस पर लादी गई। और आगे लिखा है हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। उसके मार खाने से हम शिफा पाए। और ये होलिस्टिक हीलिंग थी, जामे शिफा, बदनी शिफा, रूहानी शिफा, जज्बात की शिफा, माली शिफा। एक बार जब आप उस कुफारे को कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु को दे देते हैं तो आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। लिखा है अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह खुदावंद। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा सब कुछ बदल जाता है
हमारी मैं बदल जाती है। बहुत से लोग नामी मसीह बन के रह गए हैं। ना दे मसीह बने जरना ना सिखिया। बर्दाश्त नहीं है। मियां बीवी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, बहन भाई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कलीसिया एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं मरी, यीशु जिंदगी में है ही नहीं। आज भी जिस्म ने कब्जा किया हुआ है बहुत सी जिंदगियों पर। लेकिन हालांकि 7वीं आयत, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करना को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। उसने ये नहीं कहा मुझे क्यों सलीब दे रहे हो, मुझे क्यों कोड़े मार रहे हो, मैंने तो कोई गलती नहीं की। उसे पता था कि मैं जहां के गुनाह अपने ऊपर लिए हुए हूं, बेकसूर बरा। और यही कानून अबलीस ने तोड़ दिया। गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। बेऐब बर्रे का मरना जरूर था कुफारे के लिए। अबलीस अपने अंदर बड़ा खुश हो रहा था, देखो मैं यीशु को कहां लेकर आया हूं, मैंने इसे सलीब पर लटका दिया है। वो अपने अंदर देख रहा था कि मैं यीशु को सलीब पर लेकर आ गया हूं, लेकिन रसूल कहता है सलीब के सबब से उसने उसका बरमला तमाशा बनाया, फतेहमंदी का शादियाना बजाया। आमीन आमीन। ये सलीब जो लानत का निशान थी, ये फतह का निशान बन गई। आज जब आप सलीब की बात करते हैं, आज जब आप यीशु की बात करते हैं, इब्लीस थरथराता है। उसे पता चल जाता है कि मेरा इसने बरमला तमाशा बनाया। आमीन आमीन हालेलुया। वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके मुंह जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी हो। यीशु मसीह के वसीला से, उसके मरने और जी उठने के वसीला से हमें आजादी और गुनाहों की माफी मिली है। ये हमने नहीं कमाई, लिखा है तुम्हें अमाल से नहीं बल्कि फजल से निजात मिली। मैं और आप निजात कमा नहीं पा रहे थे। अब निजात क्या है? छुटकारा, रिहाई, आजादी, बहाली, शिफा हम हासिल नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह ने हम पर फजल करके हमें निजात दी है। आमीन। रोमियो 4:25 आयत में खुदा का बंदा लिखता है, रोमियो 4 और उसकी 25वीं आयत, यहां लिखा है वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, जिंदा किया गया। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से हमें आजादी और गुनाहों की माफी मिली है। दूसरा फायदा जो हमें हुआ है यीशु के मरने और जी उठने का,
यीशु ने मौत पर फतह पाई, इसलिए हमें मौत से डरना नहीं है। दुनिया नाउमीद है, उनके पास उम्मीद नहीं है, उन्हें मरने से डर लगता है, लेकिन हमारे पास उम्मीद है, और वो उम्मीद ये है कि जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। हालेलुया। मौत खात्मा नहीं है। ईमानदारों, खुशखबरी ये है कि जैसे मसीह हुआ और जी उठा, ऐसे ही जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। एक दिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो जो मसीह में हुए हैं वो भी जी उठेंगे, हम भी बदल जाएंगे और हवा में उड़कर मसीह यीशु का इस्तकबाल करेंगे और हमेशा तक यीशु के साथ रहेंगे। ये खुशखबरी है और ये फायदा हुआ है हमें। अगर यीशु ना जी उठता तो हमने भी नहीं जी उठना था। यीशु जी उठा है, इसलिए ये हमारा ईमान है और हमें ये फायदा मिला है कि हम भी जी उठेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मौत पर और कब्र पर फतह पाई है। दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी 16वीं आयत। दूसरा पत्रस पहला बाब और उसकी हम 16वीं आयत पढ़ने लगे हैं। लिखा है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदा में यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। खुद उसकी अजमत को क्या किया था? देखा था। हालेलुया, हालेलुया। हमें मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हमें मौत से डरने की जरूरत, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है कि किसी ने कहानी कोई घड़ ली, बल्कि ये खुद आंखों देखा हाल है जो शागिर्दों ने बयान किया। तीसरा फायदा क्या है? यीशु के जी उठने के वसीला से खुदा का रूह हम में रहता है। आमीन। यीशु के जी उठने के वसीला से यीशु मसीह जहां को निजात देने आया, हाँ ये बात सच है, लेकिन यीशु मसीह हमें रूह कुछ देने के लिए भी आया। आमीन, ये भी सच है। यीशु मसीह हमें रूह कुछ देने के लिए आया। जब वो जी उठा तो उसने फिर हमें रूह कुछ से भरा। निकाले अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, जहां पर खुदा में यीशु कुछ जुमले कह रहे हैं अपने शागिर्दों को। 8वीं आयत लिखा, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। यह कब की बात है? यीशु मसीह के जी उठने के बाद खुदावंद यीशु 40 दिन शागिर्दों को नजर आता रहा, उन्हें सिखाता रहा, तालीम देता रहा। और जब यीशु मसीह ने आसमान पर वापस जाना था तो यीशु मसीह ने यह वादा शागिर्दों के साथ किया। उसने कहा, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा। तो ये जो हमें फायदा हुआ है ना, यीशु के जी उठने की वजह से ही हुआ है। यीशु ने कहा, मैं बाप के पास वापस जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। यीशु मसीह का जी उठना, इसकी वजह से हमें यह फायदा हुआ है कि रूह कुछ जो है हम में रहता है। ये रूह कुछ क्या होता है? हम में पहले रूह कुछ हम पर जुम्बश करता था, हमारे साथ होता था, अब रूह कुछ हमारे अंदर रहता है यीशु के जी उठने के वजह से। ये कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है कि रूह कुछ हम में रहता है। मैं आपको बता दूं,
रुल कुश से भरा हुआ ईमानदार अबलीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अबलीस उस ईमानदार से नहीं डरता, उस मसीह से जो नामी मसीह है, जो चंदे भी देता है, चर्च भी बढ़ाता है, नारे भी बड़े मारता है, दुआएं भी बड़ी ऊंची करता है, लेकिन रुल कुश से खाली है, उसे कोई डर नहीं। वो उस मसीही से डरता है जो रुल कुश से भरा हुआ है, जिसे कुव्वत का लिबास मिला हुआ है, जो रूह की नेमतों और फलों से लदा हुआ है, क्योंकि हर किसी में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए। आमीन आमीन। अब जब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह उठा और उसने जो है वह सहीफा पढ़ा, खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं, मैं जकड़ों को आजाद करूं, कैदियों को रिहाई दूं, बीमारों को शिफा दूं। जब रुल कुश आप में होता है तो आप अबलीस के कामों को तबाह कर रहे होते हैं। आमीन आमीन। यीशु क्या कर रहा था? मुर्दे जिंदा कर रहा था, जो अबलीस के हाथों दुख सह रहे थे उनको छुड़ा रहा था, आजाद कर रहा था, बीमारों को शिफा दे रहा था, कोड़ियों को चंगा कर रहा था, भूखों को खाना खिला रहा था। यीशु मसीह बाप को दुनिया पर जाहिर कर रहा था। आमीन। अब जब रुल कुश से भरे हुए शागिर्द जाते तो शागिर्द क्या कर रहे थे? शागिर्द भी यीशु को जाहिर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लिखा है बाइबल में, लिखा है कि एक पहाज है, खूबसूरत दरवाजे पर है, पतरस और यूहन्ना है, और उन्हें वो अपाहज कहता है, लिखा है कि वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद में वो भीख मांगा करता था। जब उसने उनकी तरफ देखा तो पतरस ने कहा, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है तुम्हें दिए देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और ईमानदारों, रुल कुश से भरी जिंदगी जो है वो अबलीस के कामों को बर्बाद करने वाली जिंदगी। कितने घर आज अबलीस के हाथों दुख सह रहे हैं, बीमारी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुनाहों की तस्वीरों की वजह से, जादूगरियों की वजह से, नशे की वजह से, कर्जों की वजह से। और अगर मसीह ईमानदार रुल कुश से भरा हुआ जिंदगी गुजारे तो कितने बंधन टूटेंगे। आमीन आमीन। मैं आपको बता दूं, मैं और आप इस दुनिया में नूर हैं, और हमारे नूर को अबलीस क्या करना चाहता है? डिम करना चाहता है। जेड़ा बल्ब डिम हो जाए ना तो लोकी चेंज कर छड़ दे। ऐसे ही होता है कि इसकी पूरी रोशनी नहीं आ रही, उसको चेंज कर देते हैं, ये तो इसकी जी रोशनी खराब हो गई है। तो जब ईमानदार की रोशनी अबलीस छीनना चाहता है, गुनाह में हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, नाच रंग, नशाबाजी, हराम कर, ज़नाकारी, जादूगरी, बुत परस्ती, इन तस्वीरों में अबलीस हमें डालकर हमारे नूर को छीनना चाहता है। मेरी दुआ है कि आपका नूर बढ़ जाए, आपका नूर बढ़ जाए, आपका नूर बढ़ जाए। मेरी दुआ है कि तारीकी आपके वसीला से भागे, आपके वसीला से घराने बहाल हों, आपके वसीला से जिंदगियां बहाल हों, आपके वसीला से यीशु की बादशाही की वुसअत हो। मेरी दुआ है कि आप रुल कुश से भरे हुए जिंदगी गुजारें, आपके दिल में रुल कुश के लिए भूख और प्यास भर जाए, और लोग आपको देखकर कहें कि हमें यीशु का मिजाज इनमें से नजर आता है। मेरी दुआ है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च रूहें जीतने वाला चर्च हो जाए। मेरी दुआ है आपके वसीला से बहुत से अबलीस के अड्डे टूटना शुरू हो जाएं, और आपके वसीला से जिंदगियां बदलना शुरू हो जाए। हालेलुया हालेलुया। तो ये बहुत बड़ा फायदा है मुझे और आपको। जब रुल कुश तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और ये कुव्वत जो खुदावंद यीशु में दे रहा है वो कुव्वत अमाल की किताब में हमें नजर आ रही है। कैसे नजर आ रही है? अब बाहर चल रहे हैं,
हालेलुया। बीमार ठीक हो रहे हैं, मुर्दा जिंदे हो रहे हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद हो रहे हैं। कितनी बड़ी कुदरत हमें नजर आ रही है अमाल की किताब में। आज भी वो कुदरत वैसे ही है। खुदा को आज वो लोग चाहिए जो रुल को उसके लिए अपने आप को पेश करें और यीशु के गवाह बन जाएं। वो यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जमीन की इंतहा में जाकर यीशु की गवाही दें। आमीन, आमीन। तो रूह कुस यीशु के जी उठने के वसीला से खुदा का रूह हम में रहता है। पहले ये क्या था? हमारे साथ होता था, हम पर होता था। अब ये हमारे अंदर है, अब हमारे अंदर है, ये हम में है। निकालें जरा हम इफिसियों पहला बाब उसकी 17वीं आयत से शुरू करते हैं। पौलुस रसूल बड़ी जबरदस्त यहां बात कर रहे हैं। पौलुस रसूल 15वीं आयत में लिखा है, इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। अब पौलुस क्या दुआ करता है? दुआ करता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे। पौलुस ये दुआ कर रहा है तो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। 19वीं आयत देखा, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। आमीन। हम ईमान लाने वालों के लिए, ये जो बड़ी कुदरत है ईमान लाने वालों के लिए है। आमीन, आमीन। अगर मैं ईमान लाऊं और मैं अमल ना करूं तो क्या मेरा ईमान जो है फायदेमंद है? नहीं। लिखा है ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। अगर मैं ईमान लेकर आऊं तो फिर अमल भी करूं और फिर उसकी बड़ी कुदरत ईमान लाने वालों के लिए बेहद है। ये ईमान लाने वाले सिर्फ पादरी साहबान है, सिर्फ दुआया साथी, एल्डर्स, डीकन्स, मुबशर, टीचर्स, बिशप्स नहीं। हर ईमानदार जो है उसके लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। आमीन। उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। 20वीं आयत, उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। अब खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत कैसे जाहिर की? अबलीस जो है वो सोच रहा था कि मैंने यीशु पर फतह पा ली है, मैंने यीशु को मार दिया है, मैंने जनाब इसको कब्र के अंदर रख दिया है, कब्र के आगे एक बड़ा पत्थर लगा दिया है और फिर उसे सील कर दिया। रोमन अंपायर की जो सील है, मोहर है, ऊपर कर दी है, कोई इस कब्र को खोल नहीं सकता। रोमी सिपाही पहरे दे रहे हैं, काहिन सरदार काहिनों के जो प्यादे हैं वो पहरे दे रहे हैं। अबलीस और उसकी कुव्वतें पहरे दे रही थी उस कब्र पर जहां यीशु को उस कब्र नुमा गार में रखा हुआ था। लेकिन खुदा ने क्या किया? अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से, आमीन, अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। हालेलुया। अपनी बड़ी कुदरत के वसीला से, और यही वो बड़ी कुदरत है जो ईमान लाने वालों के लिए बेहद है। अबलीस नहीं चाहता कि ईमानदार इस बड़ी कुदरत से भरे। अबलीस नहीं चाहता कि ईमानदार उस
बड़ी कुदरत से भरे। इब्लीस चाहता है कि ईमानदार उस बंदूक की तरह हो जिसमें गोलियां नहीं है। अब जिस बंदूक में गोलियां नहीं है उससे कोई खतरा है, कोई डर है? इब्लीस को ऐसे ईमानदारों का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं जो रुल्क से खाली हैं। वो बड़ी कुदरत ईमान लाने वालों के लिए बेहद है, अनलिमिटेड पावर है वो। आमीन। तो यीशु के जी उठने के वसीला से खुदा का रूह हम में रहता है। हम रुल्क उसका क्या है? मकदस है। हम रुल्क उसका मकदस है, उसका घर है। हम उसका जिंदा घर है, वो हम में रहता है। और जब हम उसे देते हैं अपना आप, तो वो हमें कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। शागिर्दों ने अपना आप पेश किया। देखा वो अगले 10 दिन, ये 40वां दिन था जब यीशु ने आसमान पर जाना था। 40वां दिन जब यीशु ने वादा किया जाते हुए, अगले 10 दिन उन्होंने क्या किया? इंतजार किया, दुआ की और इंतजार किया, वादा के पूरे होने का इंतजार किया। और बाइबल में लिखा है कि 50वें दिन ईद पेंतिकोस, यीशु के जी उठने के 50वें दिन रूह कुद्स जो है उन पर नाजल हुआ। उन पर क्या हुआ? अब रूह कुद्स हमारे अंदर रहता है। फिर चौथा फायदा, खुदा हमसे गैर मशरूत मोहब्बत करता है। हम दुनिया से मशरूत मोहब्बत करते हैं। मैनू कोई प्यार करेगा तो मैं करा। दरानी जिठानी कहती है मैं ठीक नहीं सा, इन्हें केड़ा मैनू पूछया सी, मैनू पूछदी तो मैं भी पूछदी। सास बहू कहती है मैंने भी नहीं पूछा है, मैं भी नहीं पूछना। रिश्तेदार कहते हैं, मशरूत मोहब्बत है हमारी। लेकिन खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है। कैसी अजीम मोहब्बत है, नेको बद दोनों पर ही मी बरसा रहा है। आमीन। अगर खुदा इंसान की तरह होता, कईयां ते कड़ियां डिगनियां सा ते कईयां ते नहीं से डिगनियां, पता चल जाना सी कि ते बड़ा गुनहगार है ना, असी पत्थर मार मार के उन्हें संसार कर देना सी। शुक्र है खुदा हमारे गुनाहों को दूसरों पर जाहिर नहीं करता। कैसी मोहब्बत है उसकी। और हम क्या करते हैं? हम जाहिर करते हैं, वक्त निकाल कर जाते हैं, टाइम काट के, किराया भी लाना पे फिर भी जाने, पैकेज करा कई गल्ला करते हैं। आका मेरा पैकेज कर, मैं तेरी मासी ना गल्ला करनी है। और गल्ला की करनी है? चुगलियां ही बस। खुदा की मोहब्बत कैसी है? कोई बात किसी को नहीं बता रहा, बताना चाहे ख्वाब में बता सकता है, बता सकता है ना ख्वाब में। जो यूसुफ को कह सकता है ख्वाब में कि मरियम और इस बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा, वो आपको भी ख्वाब में बता सकता है कि पादरी जवेद जनाब ऐ ही गल ते तुसा जनाब 100 नूं होर दसी होए सुबह। लेकिन शुक्र है खुदा, ये खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत। यस्सु ने हमसे प्यार किया है, इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे थे, इसलिए कि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। कोई शर्त नहीं है। आए आज जो ईद क़यामतुल मसीह है, आए हम ऐसी ही मोहब्बत करें अपने रिश्तेदारों के साथ, ऐसी ही मोहब्बत करें कलीसिया के साथ, ऐसी ही मोहब्बत करें पड़ोसी के साथ, ऐसी ही मोहब्बत करें गैर कौमों के साथ। दुनिया के साथ खुदा ने मोहब्बत की है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अपनों से तो सारे ही प्यार करते हैं, अपने बच्चों वास्ते सारे कुर्बानियां देते हैं, सूद ते भी पैसे लैके जनाब जोड़े बना के देते हैं। कभी ऐसा किया है किसी बेगाने के बच्चे के लिए कुछ पेश किया हो? गैर मशरूत मोहब्बत। यूहन्ना 3 बाब और उसकी हम 16वीं और 17वीं आयत, 16वीं आयत तो कई दफा हम सब पढ़ते हैं, 17वीं आयत भी पढ़े आज। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत लिखा है,
क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और 17वीं आयत क्या है? क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात। ईमानदारों, खुदा ने आपको खिदमत इसलिए नहीं दी कि हम दुनिया को गुनाहगार ठहराएं, उन पर उंगलियां उठाएं, उनको कमजोर जाने, बल्कि खुदा ने हमें इसलिए खिदमत दी है कि हम उन्हें यीशु की मोहब्बत दिखाएं और यीशु के पास लेकर आ जाएं। आप खून को खून से नहीं धो सकते, आप नफरत को नफरत से नहीं बदल सकते, आप मोहब्बत करके जिंदगियां बदल सकते हैं। आप मोहब्बत करके लोगों को यीशु के लिए जीत सकते थे। फकीर फरीसी चाहते थे महसूल लेने वाले बदल जाएं, लेकिन वो उनसे किनारा कशी करते थे, दूर रहते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे। लेकिन यीशु चाहता था फकीर फरीसी भी बदलें और महसूल लेने वाले भी बदलें। उसने उनसे प्यार किया। जब यीशु ने ज़कई से प्यार किया, फकीर फरीसी दिल में कह रहे हैं, अगर ये जानता कि ये कौन है तो इसके साथ खाना, इसके घर पे भी ना आता, इसके साथ बैठता भी ना। लेकिन यीशु की मोहब्बत ने क्या किया? ज़कई को बदल के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु कह रहा है, आज इस घर में आज कितने हमारे अजीज हैं जो हमारे ईमानदारों के रवैये की वजह से नजात नहीं पा रहे, तब्दील नहीं हो पा रहे, बच नहीं पा रहे। आज भी वो अबलीस के हाथों में, शिकंजे में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने उनके गुनाहों को देखा है, हमने यीशु की मोहब्बत को नहीं देखा। यीशु उनके लिए भी सलीब पर मुआ है, यीशु ने उनके लिए भी कुफारा दिया है। अगर हम उन्हें प्यार करें, अगर हम उन्हें मोहब्बत करें, हम उन्हें बदल देंगे और दुनिया में से हम उन्हें निकाल लेंगे और यीशु की बादशाही में शामिल कर लेंगे। आमीन, आमीन। खुदा का बेटा क्यों आया है? सजा का हुक्म करने के लिए नहीं, बल्कि क्या देने के लिए? नजात देने के लिए आया है। निकाले पहला यूहन्ना 13 बाब, यूहन्ना की इंजील में से 13 बाब, 34वीं और 35वीं आयत लिखा, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब दुनिया की मोहब्बत मशरूत है, शर्त वाली मोहब्बत है, लेकिन खुदा की मोहब्बत गैर मशरूत है। यीशु कह रहा है, वैसी मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। तुम गुनाहगार थे, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा था। तुम धोखा दे रहे थे, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा था। तुम सता रहे थे, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा था। तुम ऐबजोई कर रहे थे, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा था। ऐसी मोहब्बत करो दूसरों से। लोग तुम्हें कमतर जाने, तुम मोहब्बत करो। लोग तुम्हें सताएं, तुम प्यार करो। लोग तुम्हें दुख दें, तुम प्यार करो। लोग तुम पर इल्जाम लगाएं, तुम प्यार करो। गैर मशरूत मोहब्बत, और इसका अजर हकीकी तौर पर आसमान से मिलना है। आमीन, आमीन। हम मोहब्बत करते हैं शर्तिया। पादरी साहब से मोहब्बत है क्योंकि पादरी साहब जनाब हमें मोहब्बत करते हैं। अगर पादरी साहब ने
बेख्याली च मोहब्बत नहीं की, गल नहीं मनी तो भाई साहब ने मोहब्बत खत्म। पड़ोसी से मोहब्बत है क्योंकि पड़ोसी मेरा भी ख्याल रखता है। कदी ना ना क्यों होए तो मैं मांग लेनी हाँ, सानू असी भी दे देने, ऐसा नहीं। अगर वो नहीं भी देता फिर भी दे। आमीन आमीन हालेलुया। गैर मशरूत मोहब्बत ये यीशु ने की है हमसे। ऐसी मोहब्बत हमने करनी है दोस्त दुनिया से। पांचवा फायदा, खुदा का हमारी जिंदगी के लिए मंसूबा। यीशु हमारी जिंदगी में से नजर आए। पौलुस कहता है मेरी मानित बनो जैसे मैं मसीह की मानित। पौलुस कहता है जैसे मैं मसीह की मानित हूं ऐसे तुम मेरी मानित बनो। अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं क्या है? मैं गुस्सा करता था, मैं गालियां देता था, मैं चोरी करता था, मैं ठगी लगाता था, मैं बड़ा लालची था, मैं बड़ा हसद करता था, मैं कड़वाहट में था, मैं जो है लोगों को ताने देता था। लेकिन जब यीशु मेरी जिंदगी में आ गया तो मेरी मैं ही मर गई। वो जो मैं था वो खत्म हो गया, वो खत्म। बिल्कुल नए सिरे से पैदा होने का मतलब ही ये, पुरानी चीजें जाती रही और देखो सब नया हो। आमीन। अब पड़ोसी कहे है भैन, ओ भैन तो बिल्कुल ही बदल गई है। पड़ोसी कहे यार उस घर चो अज आवाजां नहीं आंदियां, वरना डेली गुस्सा करदा सी बंदा, बेगम नूं जनाब बड़ा गुस्सा करदा सी, आजकल की हो गया? और वो कहे जी इसमें यीशु आ गए। आमीन। अब इसमें यीशु नजर आ रहा है। आप गालियां देने वाले थे, अब आपकी जुबान मोहब्बत से भर गई है। लोग कहें जी बदल गया, ये नया हो गया है। अब मैं मुझ में जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं 29वीं आयत। रोमियो 8 बाब उसकी 28वीं और 29वीं आयत लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों। आमीन। किसके हम शक्ल हों? उसके बेटे। आज हम किसके हम शक्ल होना चाहते हैं? लोग बालों का स्टाइल बनाते हैं हीरो देखकर। मैं शाहरुख खान वांगू नजर आना चाहना, श्रीदेवी वांगू, कई कहते प्रीति जिंटा की तरह, लेकिन यीशु की तरह नहीं। उसके बेटे के हम शक्ल हों। हमारे पहनावे से, हमारे बात करने से, हमारा दूसरों के साथ सलूक करने से, लेन देन करने से, जिंदगी बसर करने से हम यीशु के हम शक्ल हों। मतलब यीशु जैसा ही चेहरा हो। अब यीशु का चेहरा कैसा था? यीशु का चेहरा कैसा था? कैसा था? हलीम, फरोतन, माफ करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, मोहब्बत से भरा हुआ, तरस खाने वाला, ऐसा चेहरा। क्या हमारा चेहरा ऐसा है? या हमेशा हमारा चेहरा गुस्से वाला होता है, लड़ाई वाला होता है? हम किसके हम शक्ल हैं? यीशु के हम शक्ल हैं या हम इस जहां के हम शक्ल हैं? हम किसके हम शक्ल हैं? ये बड़ा नहायत जरूरी है समझना। 2 कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं से 18वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं से 18वीं आयत लिखा है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। आमीन। अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु को का पैरोकार हूं,
यीशु को मानने वाला हूं, यीशु को मैंने कबूल किया है, मैं दुआ करने वाला हूं, मैं वुमेन मिनिस्ट्री की बड़ी जबरदस्त बहन हूं, मैं भाइयों में काम करता हूं, मैन मिनिस्ट्री में हूं, मैं यूथ मिनिस्ट्री में हूं, और आप बदल नहीं रहे, तो आप जो है झूठ बोल रहे। अगर मैं कहता हूं मैं यीशु का पैरोकार हूं और मैं बदला हुआ नहीं हूं, मेरे दिल की सख्ती नहीं गई, मेरी कड़वाहट नहीं गई, मैं आज भी ना माफी में, गुस्से में, क्रोध में, कड़वाहट में, लड़ाई झगड़े में हूं, तो मैं झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि हम यीशु की तरह दर्जा बदर्जा बदलते रहते। हर रोज हमारी सूरत बदलती जाएगी। हर रोज हम मसीह के मिजाज को अपनाते जाएंगे और बहुतों के लिए बरकत का बाइस बनेंगे। आमीन, आमीन। और छठा फायदा क्या है? आखिरी फायदा, हम आसमानी जिंदगी पर यकीन कर सकते हैं। हालेलुया। हम आसमानी जिंदगी पर यकीन कर सकते। मैंने बताया कि जो मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। एक दिन यीशु आएगा और वो जो मसीह में मुए हैं पहले वो जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा होंगे हम भी। अब मसीह में मरना क्या है? मसीह जवेद मसीह नाम रख लेना, ये मसीह में मरना नहीं है। गौर कीजिएगा, जवेद मसीही नाम रख लेना ये मसीह में मरना नहीं है। मसीह जैसा मिजाज रखकर इस दुनिया से जाना ये मसीह में मरना है। जब आपका किरदार आपके जाने के बाद ऊंची ऊंची बोले। कई दफा लोग ना मुंह रखड़ियां करते हैं जो कोई बंदा टुर जाता दुनिया तो, बड़ा चंगा होता है ना, बड़ा अच्छा अल्लाह होता नहीं है। बेचारा शराब पी के भी मरिया हो तो लोग कहते हैं कि जनाब है बंदा बड़ा सही सी, बड़ा अच्छा बंदा सी, सब ਨੂੰ बड़ा प्यार, लेकिन उसकी जिंदगी कैसी थी? आए बाइबल में लिखा है कि वहां पर जो है जो हमारे जो अमाल है हमारे साथ साथ रहेंगे। आए इस बात को समझें, हमेशा की जिंदगी में अगर हम जाना चाहते हैं, यीशु मसीह में हम जिए और यीशु मसीह में हम मुए। एक दिन जब इस दुनिया को हम छोड़ के जाएं तो हकीकी यीशु का किरदार हम अपनी जिंदगी में से छोड़ के जाएं। कितना बड़ा फायदा, कितने लोग इस फायदे से महरूम हैं। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का, मसीह खानदान में पैदा होना ही काफी नहीं है। मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना और उसके पीछे पीछे चलना एक अच्छा शागिर्द बनकर, यह बहुत जरूरी है। जब हम मसीह में जिंदगी गुजारते और मसीह में मरते हैं, असल में जिस लम्हे हमारी आंखें इस दुनिया से बंद होती हैं, उसी लम्हे अब्दियत में हमारी आंखें यीशु के पास खुल जाती हैं। आमीन। मैंने पहले बताया मौत आखिर नहीं है, खात्मा नहीं है। मौत सिर्फ मुंतकिली है, इंतकाल एक जहां से दूसरे जहां में। और ये यीशु ने बहुत बड़ा फायदा दिया है मुझे और आपको। खुद मरकर और जी उठकर हमें बहुत बड़ा फायदा दिया है। अब हमारा फैसला है कि हम किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे। लोगों के रवैये की वजह से अपने आप को कड़वा रखेंगे, गुस्से में रखेंगे, ना माफी में रखेंगे, अबलीस का शिकार बन जाएंगे, या यीशु के साथ चलते रहें। लोगों के रवैये की परवाह किए बगैर, लोगों के सलूक की परवाह किए बगैर यीशु के साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। आप किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे ये आपका अपना फैसला है। वो यीशु जो सलीब पर पूरे जहां के लिए मरा, वो मेरे और आपके लिए भी मरा है। हमने ये फैसला करना है कि मैं अपनी कैसी जिंदगी यीशु के साथ गुजारूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पे खड़े हों और हम दुआ करेंगे।